बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है प्यारी प्यारी बहनों के। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, खैरियत से होंगी। वेलकम करती हूँ आपको हुरमान बुटीक में। हाँ जी, तो आज फिर मैं एक और बहुत ही सुपर डुपर से आइडिया के साथ हाजिर हुई हूँ। बहुत ही यूज़फुल सा एक आइडिया लेकर आई हूँ आपके लिए। आपकी शर्ट्स जो बच्चियों की पुरानी हो चुकी हैं, या तो आप किसी को वो देने वाले हैं, या फिर ऐसी शर्ट्स हैं जो आपने कम पहनाई हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी सी हैं, आपको किसी को देने का दिल नहीं करता है, लेकिन वो छोटी हो चुकी हैं बच्चियों के, तो उनको मैं आपको रीयूज़ करने का तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने एक रेज़र ले लेना है, या जिसको सेफ्टी भी बोला जाता है वो ले लें। और ऊपर जो फैब्रिक के ऊपर हमारे ये छोटे छोटे से धागे से जो आ रहे होते, जिनकी वजह से फैब्रिक जो है वो बहुत रफ सा लगने लगता है, उनको आप पहले रिमूव कर लें। ठीक है, हल्का हल्का सा आप सेफ्टी को ऊपर चलाएंगे तो वो ये खुद ही आराम से उतरते जाएंगे। ठीक है, ये शर्ट जो है आपकी साफ़ हो जाएगी। उसके बाद आपने अगर कोई डिज़ाइन वगैरह है नीचे वो उतार लें। ठीक है, उसको ख़त्म कर लें। मेरा यहाँ पे डिज़ाइन था इस शर्ट का, तो वो मैंने उसको अलग कर लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपने कपड़ा खोल देना है। ये देखिए 1-1 इंच तक ऐसे करके। ठीक है, दोनों साइड से आपने खोल देना है। बाकी आपने शर्ट को कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कट्स लगा लेने हैं बिल्कुल दरमियान में। ठीक है, दोनों साइड्स पे इनको दरमियान में कट्स लगा लें ऐसे करके। उसके बाद आपने शर्ट की चौड़ाई ले लेनी है। ठीक है, वो देख लें कितनी है, जितनी भी है उससे आप 1 इंच सिर्फ एक्स्ट्रा रख लें। ठीक है, 10.5 है तो मैं यहाँ पे 11.5 ले रही हूँ। यहाँ पे चौड़ाई का मैं निशान लगा रही हूँ। ये देखिए, अब मैं इसकी भी लंबाई चौड़ाई आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 8 इंच तक इसकी चौड़ाई है डबल करके। ठीक है, और लंबाई इसकी 9 इंच तक आ रही है। ठीक है, ये भी सारा कपड़ा मैंने डबल किया हुआ है, लाइनिंग का कपड़ा है। और ये चौड़ाई जो हमने ऊपर फिटिंग वाली ली है, इसको इस तरह से हमने कट कर लेना है। नीचे की तरफ ले जाएं, लंबाई की तरफ इस तरह आपने कट कर लेना है। ये लाइनिंग का कपड़ा है, नीचे हम लगा रहे हैं। ये इसको पहले मैं कट कर रही हूँ, ऊपर मैं दोबारा दूसरे वाला कपड़ा जो है वो अलग से कट करूँगी, वो दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह से आपने कट कर लेना है दरमियान से, इसको भी हमने कट्स लगा देने हैं। ठीक है, लाइनिंग का कपड़ा है, मैं बता रही थी आपको, बहुत सस्ता सा ये मिल जाता है। ये अक्सर जो हमारे फैंसी सूट्स होते हैं उनके नीचे ये लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे नेट ले ली है, ये शाइनिंग वाली नेट है, और ये भी बहुत आपको सस्ती सी मिल जाती है, इतनी महंगी नहीं होती। आप आराम से इसको अपनी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई जो है आप अपनी मर्ज़ी से ले सकती हैं, जितनी चौड़ाई ज़्यादा होगी उतनी चुंटें ज़्यादा होगी। और लंबाई इसकी भी 9 इंच ही मैंने रख ली है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने इसको बड़ा टांका रख के यहाँ पे 1 इंच के फासले पे मैंने इसको सिलाई लगा ली है। ठीक है, चुंटें डालने के लिए अब ये मैंने किया है। ठीक है, बड़ा टांका रखा है। अब इसको मैंने इतनी चुंटें डालनी है, और नीचे जहाँ पे कट लगाया है वहाँ तक दोनों कट्स को मिला के इतनी चुंटें यहाँ पे हम डालेंगे कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। देखें यहाँ पे दरमियान आ रहा है, तो जितनी चुंटें यहाँ पे सेट हो रही हैं वहाँ पे वो सेट कर लें, और फिर इस साइड की तरफ आ जाएं। यहाँ पे भी नीचे वाला जो धागा है उसको खींच लें। ठीक है, याद रखिएगा बड़ा टांका रख के आपने सिलाई लगानी है। और उसके बाद यहाँ पे लाइनिंग के साथ हम अब इसको अटैच करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप बड़ा टांका ही रख के सिलाई लगा लें। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी छोटी सिलाई लगा लें। ये दोनों रफ सिलाई हैं, ये बाद में हमने धागे निकाल देने हैं। ठीक है, ये देखें हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है नीचे वाला घेर। अब यहाँ पे जो हमारी ऊपर वाली पेटी है, ठीक है, जो हमारी शर्ट है, उसके साथ हमने इसको रख के अटैच कर देना है। उसको सीधा करके आपने शर्ट को रखना है। ठीक है, उसके बाद अटैच कर देना है। जहाँ पे हमने आखिरी सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर आप सिलाई लगा के उसको जोड़ दें। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, जो लाइनिंग का हमारा कपड़ा था, ठीक है, उसको आपने थोड़ा थोड़ा करके अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है, और छोटी छोटी सी सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल छोटी छोटी जानी चाहिए, बड़ी सिलाई अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, इस तरह से आपने लगा लेनी है। और जो नेट का कपड़ा है उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके धागे वगैरह नहीं निकलते हैं। ठीक है, वो बेशक आप ना लगाएं। उसके बाद आप लेस वगैरह कोई भी ले सकती हैं, घेरे पे लगा लें, नीचे अभी मैंने रख के दिखाई है, वहाँ पे लगाना चाहें लगा लें, यहाँ पे शर्ट पे लगाना चाहें तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, जैसे मर्ज़ी, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, और ये मैं सुई की मदद से लगाऊंगी। ठीक है, सुई धागे से लगाऊंगी, मशीन से नहीं लगाई। ठीक है, उसके बाद आपने शर्ट को उल्टा कर लेना है। ठीक है, और ये जो सिलाइयाँ हमारी इसको ऊपर की जानिब कर लें, और फिर उसके बाद यहाँ से आपने सिलाई को लगाते जाना है, क्योंकि ऊपर तो ऑलरेडी लगी हुई है, उसको नीचे तक आप ले जाएं पूरी सिलाई को। ठीक है, और डबल कर लें, दोनों तरफ इसी तरह सिलाइयाँ। और ये देखिए जी, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही क्यूट सी, हमारी बहुत ही स्टाइलिश लुक आ रही है। कितनी प्यारी हमारी फ़्रॉक तैयार हो चुकी है। एक आम सी हमारे पास शर्ट थी, वो भी पुरानी, बहुत पुरानी थी मेरे पास तो, और उसको मैंने देखे कितना प्यारा फ़्रॉक में चेंज कर दिया है। ये देखिए कितनी प्यारी फ़्रॉक लग रही है। और बाज़ार से अगर आप यही फ़्रॉक लेंगे तो अच्छे खासे आपको पैसे देने पड़ते हैं, काफ़ी ये महंगी होती हैं इस तरह की फ़्रॉकें।
तो ये देखिए हमने घर बैठे बैठाए डिज़ाइनर फ्रॉक तैयार कर ली है, वो भी पुरानी शर्ट से। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।